हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि खरगोश मरा लेकिन खेत को चर करके। वही कहानी जो है इस समय बिहार में दोहराई जा रही है। दोस्तों बिहार में तो आप सबको मालूम नहीं होगा कि नामांकन खत्म हो चुका है। अब केवल जो है प्रचार, उसके बाद वोटिंग, फिर काउंटिंग, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा 14 तारीख को शाम को पता ही चल जाएगा। दोस्तों अब आप लोग देखिए कि बीजेपी के जितने साथ मतलब उनके गठबंधन में थे, उन सब ने अपना गठबंधन करके जो है सीट बंटवारा करके कुछ दो चार काम ज़्यादा इधर उधर करके मान मनगुल करके सब अपना जो है चुनाव लड़ने की तैयारी वो लोग पहले से ही शुरू कर दिए थे। अब इधर कांग्रेस जो कि राहुल भैया जो है 2 महीना पहले से ही जो है बिहार में जो है बुलेट से जो है अपना प्रचार कर रहे थे, वोट चोर का नारा लगवा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दिलवा रहे थे। तेजस्वी यादव जी के साथ में खूब अपना जो है वो अपना प्रचार किए। और जब ऐन वक्त आया तो दोनों में मतलब एक सामंजस्य बन ही नहीं पाया। यहाँ तक कि पत्रकारों ने राहुल गांधी को मंच से पूछा था बिहार में ही कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। उस समय तेजस्वी यादव साथ थे, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की घोषणा नहीं की। दूसरे दिन तेजस्वी यादव खुद अपना घोषणा कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है समय जो है पर्चा दाखिला का। ये लोग का सीट बंटवारा ही नहीं हो पाता। उसके बाद सीट बंटवारे के लिए जो है 25 से 30 सीटों पर सभी पार्टियों ने जो इनके साथ में गठबंधन में थे सभी ने अपना नामांकन भर दिया। उसके बाद जो कांग्रेस के वहाँ प्रबंधक बना के भेजे गए थे उनको मार पीट के वहाँ से खदेड़ा गया। फिर कल जो है आखिरन जब सब कुछ खत्म हो गया तब तेजस्वी यादव को जो है वहाँ का मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है घोषित करती है कांग्रेस। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर यही बात पहले हो जाती तो लड़ाई की भूमिका कुछ और होती, लेकिन जब बात एक बार बिगड़ जाए और बाद में फिर उसको आप किसी भी तरीके से लीपने की कोशिश करें फिर वो चीज़ नहीं आती। सेम वही चीज़ जो है तेजस्वी यादव जी के साथ में हुआ। अब तेजस्वी यादव को लोग अब तक 9वां फेल कर रहे थे, तो कल जो है इसकी भी एक क्लियरेंस आ गई उनकी पार्टी की तरफ से, नहीं वो 9वां पास है और 10वां फेल है। चलिए ठीक है, कम से कम कुछ तो उन्नति हुई। लेकिन एक शुरुआत दोस्तों और हुआ कि तेजस्वी यादव ने जब अपना पर्चा दाखिला किया तो उन्होंने जब अपना बायोडाटा दिया तो उसमें वो 22 मामलों में जो है वांछित हैं। 22 आपराधिक मामले हैं उनमें जो है घोटाले से लेके RCI सिटी घोटाला से लेके और जो भी हो 22 मामले हैं। अब सोचिए कि जो लोकसभा के चुनाव में जो लोग जो है संविधान की बचाने की कसम खा रहे थे, आज वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए कि एक 9वां पास व्यक्ति, मैं 9वां फेल नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा, 9वां पास व्यक्ति 22 मामलों में वांछित वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार का वो क्या भला करेगा। फिलहाल ये तो बिहार की जनता सोचेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही किसी का कोई दुश्मन होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जो है आज जो है सजा याफ्ता अपराधी माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं। और उस चारा घोटाले की FIR किसने करवाई थी? कांग्रेस ने, और सजा भी कांग्रेस के ही समय में उनको हुई। दोस्तों अब सोचिए कि कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी। अब जो सोनिया गांधी जी लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जो है जेल भिजवा चुकी हैं, आज उन्हीं की पार्टी जो है बिहार में उनके पीछे चुनाव लड़ रही है। क्या कांग्रेस इतना जो है खत्म हो गई है देश के अंदर से? या जो भाजपाई बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्या यह सत्य होता दिखाई पड़ रहा है? दोस्तों सोचिए कि बिहार के चुनाव में 180 सीट पर 180 या 83 सीट पर जो है तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ रही है। उसके बाद वहाँ जो जो लेफ्ट पार्टी वाले हैं उनको 15 सीटें दी गई हैं और 30 सीट जो है किसी जो है वहाँ के जो है और कोई एक पार्टी इनके साथ में है, उसका नाम मैं नहीं जानता उन पार्टी का, उसको दी गई है। अब बचती कितनी है? 50 या 55 सीट। अब उस सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। तो जब आप 50, 55 या 60 सीट पे जो है पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, जहाँ की जो है विधानसभा क्षेत्र शायद जो है 243 या इससे ऊपर है, 283 या ऐसे कुछ है, तो अब आप खुद सोच के देखिए कि आप हैं कहाँ। अब उसके बाद भी जो खलिया खैराती मीडिया वाले हैं वो लोग ढोल पीट रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो है वहाँ पे बाजी मार लिया, मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का कोई साहनी करके हैं वो होंगे। दोस्तों कौन सा बाजी मार लिया यार? अगर तेजस्वी यादव की पार्टी वहाँ जीतती है तो 100% है, तो पहले से क्लियर था तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें तुमने कौन सी बाजी मार ली? और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को औकात दिखा दिया
20 से 25 सीटों पे जो है सभी पार्टियों ने जो है वहाँ पे नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद जो इनके जो बिहार चुनाव के जो मुख्य प्रबंधक थे कांग्रेस के, उनको तेजस्वी यादव ने पिटवा दिया बिहार के अंदर ही, और पिटवा के फिर उनको विदा भी करा दिया, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे। तो सोचिए आप दोस्तों, अब ये भी बात जानने दीजिए, आप लोग तो न्यूज़ चैनल पे डेली देखते होंगे कि ये कांग्रेस, बीजेपी वाले, सपा वाले या जो भी पार्टियां जाती हैं, ये लोग जो है जब स्टूडियो में होते हैं, देखिए कैसे कुत्तों की तरह जो है लड़ते हैं। जैसे अगर किसी गली में एक दूसरे गली का कुत्ता आ जाता है तो अगर गली एक मुहाने पे 4 गली के कुत्ते अगर जो है इकट्ठा हो गए तो चारों अपनी तरफ से आवाज़ लगाते हैं। सेम वही तरीका इन लोगों का होता है। कुछ बातें लोग का समझ में ही नहीं आता जनता को कि ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब कोई तर्क की बात ही नहीं होती। ये लोग कुत्तों की तरह जो है स्टूडियो पे लड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग जो है किसी भी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में अगर आप अगल बगल रह रहे हो तो आप देखिए कि ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, साथ में ये लोग का जो है चाय पानी नाश्ता सब कुछ होता है। और बेवकूफ़ कौन होता है? जनता। अभी बिहार चुनाव में इलेक्शन चल रहा है, आरजेडी से लेके कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, कौन है वो जो आते हैं माझी समाज से, उनकी पार्टी, ये सारे लोग जो है एक हैं। लेकिन मरता कौन है इसमें? आम जनता, जो इनके समर्थक होते हैं। ये बेचारे मारे जाते हैं। जो समर्थक जो है जहाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है और जिस पार्टी के समर्थक जो है कम है, वो बेचारे मारे जाते हैं। और ये लोग जो है केवल स्टूडियो में जो है हू हल्ला करके हमको आपको बेवकूफ़ बना के उसके बाद जो है साथ में ये लोग नाश्ता करते हैं। अब हमने आपको 2 उदाहरण दिया। अगर अब भी आप लोगों के समझ में ना आ रहा हो तो फिर अब जो है आपका जो है मालिक जो है ऊपर वाला ही है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो दोस्तों, इलेक्शन हो रहा है, फिर 5 साल बाद होगा। लेकिन किसी भी नेता के लिए आप लोग जो है आपसी रंजिश करके किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करिए कि जिससे आपका पूरा जीवन खत्म हो जाए। आप लोग देखिए कि जितने भी नेता हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास जो है हत्या से लेके आपराधिक मामले न दर्ज हों, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एक छोटा आदमी जो है अगर कोई आपराधिक मामला में उसका नाम आ जाए तो उसकी जो है बेचारी की आने वाली 7 पुश्तें खत्म हो जाती हैं, फिर वो किसी कार्य का नहीं रह जाता। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहाँ की कोर्टें भी जो हैं वो बड़े लोगों की सुनती हैं, छोटे लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग देखिए कि बाप दादा के ज़माने से जो केस हमारे आपके घर में चल रहा है वो आज भी चल रहा है। बाप दादा जो है ख़त्म हो गए, हम आप जो है लड़ रहे हैं, हो सकता है हमारे आपके बच्चे भी लड़ते रहें। और इन लोगों का क्या होता है, केस से कोई मतलब ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको जो है तुरंत जो है अगर कोई इलेक्शन आ गया, चुनाव लड़ना है, इनको तुरंत जो है जमानत दे देती है। आतंकवादी से लेके जो है अपराधी तक ये कहानी है। पैसा होना चाहिए आपकी जेब, बाकी और कुछ नहीं। संविधान के नाम पे हमको आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई संविधान नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं। अगर है तो सिर्फ पैसा है तो जज साहब बिकने को तैयार है, पुलिस बिकने के लिए तैयार है, सरकार बिकने के लिए तैयार है। और क्या बताएं आप सबको, केवल आपके पास कीमत होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ जो भी कार्य करिए, कोई ऐसा कार्य मत करिए कि आने वाले समय में आपका परिवार, आपके बच्चों का भविष्य जो है आपकी वजह से जो है अंधकार में चला जाए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।